गौरी ने दिखाई अपनी चालाकी और भी डायन को कैद करने का बनाया मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव, जिसमें हवेली के पुराने कमरों में दीवारों पर लगी तस्वीरें भी जैसे डर से कांप रही थी। जादू तेरी नज़र की यह रात कुछ अलग थी, एक ऐसी रात जो हर किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। विवान ने छुपते छुपते गोलू को अपनी बाहों में ले रखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, एक आग इरादा था जो गोलू को हर हाल में बचाना चाहता था। उर्वी जो अब पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में बसी शैतानी शक्तियों ने उसकी दूसरी इंद्रियों को बेहद तेज बना दिया था, जो अंधी होकर भी हवा में किसी की उपस्थिति महसूस कर सकती थी। अब उसका लक्ष्य एक था, गोलू, क्योंकि गोलू ने एक वह रहस्यमय शक्ति थी जो उर्वी के सारे काले जादू को खत्म कर सकती थी। उर्वी के नाखून बढ़कर पंजों जैसे हो चुके थे। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं निकलती थी, मगर उसकी चाल में एक वशीपन था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके लिए रोशनी या अंधकार का कोई महत्व नहीं रह गया था। गोलू की हल्की सी रुलाई उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह घुस रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चली। विवान को पता था कि समय बहुत कम है। वह जानता था कि उर्वी की शक्ति इंदी ग्रहण की रात हो चुकी है, दोगुनी हो जाती है, और यह वही रात थी। उससे पहले से ही मास्टर प्लान तैयार किया था। उसकी माँ गौरी को पहले उर्वी की सबसे करीबी दोस्त थी, अब उसके खिलाफ खड़ी थी। उन्हें पता था कि उर्वी को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि दिमाग की भी ज़रूरत होगी। उर्वी जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंची, उसकी चाल धीमी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि गोलू कहीं पास ही है। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और हवा में कुछ महसूस करने लगी। उसकी सांसें तेज थी और चेहरे अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी सांसें की गर्मी मेरे पास आती जा रही है। गोलू, तुम यहीं कहीं हो। उर्वी ने धीरे से, जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, विवान ने एकदम तेजी से गोलू को पीछे खींच लिया और कमरे के एक कोने में छिपा दिया, जहां पहले से कालीन और पर्दों के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा बनाया गया था। गोलू की रोने की आवाज़ एक बार फिर आई। उर्वी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे कहीं नहीं रोक सकते विवान, वो मेरा है, मेरे जादू का उत्तर है वह बच्चा। उस वक्त गौरी जो नीचे मौजूद मौजूद थी, उन्होंने एक पुरानी मोबाइल रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, जिसमें गोलू के रोने की आवाज़ थी। आवाज़ में एक गूंज थी जिससे उर्वी भ्रमित हो गई। वह इधर उधर दौड़ने लगी, कभी एक दीवार से टकराती, कभी किसी मेज से गिरा देती। उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही थी, मगर उसका गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। उर्वी चीखते हुए बोली, तो गौरी, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझसे मेरी शक्तियाँ छीनी, और अब मैं तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। गौरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। उर्वी, तू जिस राह पर चल पड़ी है, वहाँ उन सिर्फ विनाश है, और तुझे बचाना चाहती थी, लेकिन तूने तो खुद को डायन बना लिया है। इसी बीच विवान गोलू को लेकर हवेली के पीछे दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक तेज़ नीली रोशनी टूटती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उर्वी का सब सक्रिय हो जाता था। हवेली अब एक चुंबकीय जाल बन चुकी थी, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। विवान को याद आया, उसने दादा कि एक बार एक किताब में लिखा था कि उर्वी की शक्ति को केवल उसी की आत्मा के प्रतिबिंब से हराया जा सकता है, और वह प्रतिबिंब था उर्वी की असली बहन तारा, जो बचपन में ही गायब हो गई थी। लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही विवान को एक अनाथालय में एक लड़की मिली थी जो हूबहू उर्वी जैसी दिखती थी, मगर उसकी आत्मा में कोई अंधकार नहीं था। विवान ने तुरंत अपनी मां को इशारा किया और गौरी ने मोबाइल से तारा को कॉल किया। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी बहन को बचा ले या उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तारा को जैसे ही सब समझ आया, उसने माला अपने गले की उतारी और हवेली की तरफ दौड़ती पड़ी। हवेली के अंदर उर्वी अब पूरी तरह उन्मत्त हो चुकी थी। उसकी चीखें उनकी इतनी तेज़ थी कि शीशे टूटने लगे थे। तभी तारा ने हवेली में कदम रखा। उर्वी अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें अब भी अंधी थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अपना पास आ गया है। कौन है तू? तारा ने जवाब दिया,
वो हूँ जिसने तुझे खो दिया था। मैं तेरी बहन हूँ। तारा उर्वी पीछे हटी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। नहीं, यह झूठ है, तुम मर चुकी है। नहीं उर्वी, तारा आगे बढ़ी। तुमने जिस दिन अपने अंदर नफ़रत को घर दे दिया, उसी दिन तूने मुझे खो दिया। लेकिन मैं आज फिर भी तेरे अंदर की रोशनी को देख सकती हूँ। और लौट आ उर्वी, छोड़ दे यह अंधेरा। उर्वी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब वो आंसू काले थे, जैसे किसी जहर को निकाल रहे हो। उसका शरीर कांपने लगा। उसके शरीर में चारों ओर एक काले धुएं का भंवर उठने लगा। तारा ने माला को अपने हाथ में लिया और उर्वी की ओर बढ़ी। यह तेरी मुक्ति है। यह एक जोरदार चीख के साथ उर्वी की शक्तियां भाप बनकर उड़ गईं। उसका चेहरा अब शांत था। वह जमीन पर गिरी और फिर आंखें बंद कर ली। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दीवारें अब नहीं कांप रही थी, हवाएं रुक गई थी। गोलू अब हंस रहा था। विवान गौरी को तारा के चैन की सांस ली। मगर जैसे ही वह तीनों हवेली के बाहर निकले, हवेली के ऊपर एक बार फिर काले बादल मंडराने लगे। कुछ नहीं, अब भी बाकी था आज की। जी हाँ दोस्तों, कुछ और भी होने वाला था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या ही होगा। जो कोई भी उसके साथ रहता है वह खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि वह गौरी से सुरक्षित रहने और उससे दूर रहने का आग्रह करता है। हालांकि उसका दिल टूट गया है। वह जोर देकर कहता है कि वह अब उसके बिना न रह सकता है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता कि उसे और दर्द सहना होगा। जब विवान गौरी से पूछता है कि क्या वह उसके बिना खुश है, तो गौरी भारी मन से जवाब देती है। कहती है कि वह सुरक्षित और खुश है। वह सुनकर विवान भावनात्मक रूप से टूट जाता है और वह उसके माथे पर एक कोमल चुंबन देता है और वे दोनों आंसू बहाते हुए अलग हो जाते हैं। गौरी मजबूत रहने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई का दर्द उसे अभिभूत कर देता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। विवान भी बहुत दुखी है, लेकिन वे दोनों जानते हैं कि फिलहाल अलग अलग रास्ते अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। बाद में गौरी गोलू से बात करती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जैसे ही वह बोलती है, वह अपनी शक्तियों को दिखाते हुए वे हवा में उड़ती है और गोलू को समझाती है कि वह उसके गुस्से को समझती है, लेकिन चाहती है कि वह उसे बताए कि वह उसे कभी उसके पिता के पास नहीं ले जा सकती। वह जानती है कि वह जो कर रही है वह गोलू और विवान दोनों को अनुचित लग सकता है, लेकिन वह मानती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। गौरी अपने बेटे से वादा करती है कि एक दिन वे सभी एक परिवार के रूप में फिर से एक साथ होंगे। नानी गौरी की ताकत और समर्पण की सराहना करती है, उसके आसपास के खतरों को स्वीकार करती है और गौरी को मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। गोलू हालांकि आहत है, अपनी मां को वह साहस देता है जिसकी उसे ज़रूरत है और गौरी उससे कहती है कि अगर इसका मतलब उसे सुरक्षित रखना है तो वह उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार है। वह अपने बेटी की सुरक्षा के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और विवान की भलाई के लिए भी प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ सुनहरी उर्वी से पूछती है कि वह विवान से घर में कैसे प्रवेश करने की योजना बना रही है। बैठी सुनहरी को सावधान रहने की चेतावनी देती है। उसे याद दिलाती है कि अगर उर्वी परेशान हुई तो क्या होगा। उर्वी बताती है कि वह गोलू के बोले बालों का उपयोग करके